नमस्ते दोस्तों। क्या आपने ठंड के दिनों में मेथी की बर्फी बनाई है? अगर नहीं, तो मैं बताती हूँ आपको कि मेथी की बर्फी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि मेथी की बर्फी बनने के बाद कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मेथी लेंगे। मेथी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने तो 250 ग्राम ली है। मेथी को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसको हल्का ही सेकेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा सेक दिया ना, तो फिर ये कड़वी भी हो सकती है। तो हम इसको हल्का धीमी आँच में सेक लेते हैं। अब ये हमारी थोड़ा-सा कलर चेंज हो गई है मेथी की, तो हम इसे ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो इसको ज़्यादा महीन नहीं, पर हाँ, महीन तो पीसना ही पड़ेगा, थोड़ा दरदरा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने मेथी को पीस लिया है। ये देखिए, अब हम चलते हैं मेथी को भिगाने। अब देखिए, मेथी को हम कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो हमने ले लिया एक बर्तन और उसमें हमने जो मेथी पीस कर रखी थी ना, उसको डाल दिया। अब उसमें हम डाल देंगे दूध। इसको डालने से ना, आपको पता है, मेथी की कड़वाहट बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इसमें हम दूध डालकर इसे भीगने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए हम रख देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इसको ऐसा करने के बाद हम इसे ढककर 5 से 6 घंटे के लिए आराम से दूसरा काम कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम जब तक ये भीगेगी तब तक सारा दिन में हम छुट-पुट करके लड्डू की सॉरी बर्फी की तैयारी करेंगे। तो अब हमारे 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और अब हमारी मेथी भीग चुकी है। फाइनली अब हम बना रहे हैं मेथी की बर्फी। तो सबसे पहले हमने शुद्ध घी लिया, गैस की फ्लेम ऑन की और कढ़ाई चढ़ाया और उसमें डाल दिया 1 बड़े चम्मच भरकर शुद्ध घी। और गर्म होने के बाद जो भीगी हुई मेथी है, उसको हम निकाल कर इसमें कढ़ाई में एक साथ डालकर भून लेते हैं। तो इसको थोड़ा 10 से 15 मिनट तक बराबर चलाते रहें, इसको जलने नहीं दें, नीचे लगने नहीं दें। वैसे घी की मात्रा अगर आप पर्याप्त डालेंगे, तो ये नीचे लगने का कोई चांस ही नहीं बनता। और जब अच्छी खुशबू आने लगे, तो समझिए मेथी भुन चुकी है। अब चलते हैं दूसरा स्टेप। सबसे पहले हमने घी डाला कढ़ाई में, घी गरम हो गया और अब सूखी चीजें भून लेते हैं, सेक लेते हैं। तो हमने सबसे पहले गोंद को तल लिया। देखिए कितनी सुंदर फूल कर आए हैं। तो गोंद हमारे तल चुके हैं। अब सेकंड हमने छुहारे काट लिए थे। मेरे पास छुहारे काफी मात्रा में रखे थे, तो मैंने सोचा ये बर्फी में डालकर यूज कर लिया जाए और फायदेमंद चीज भी है। तो छुहारे भी हमने तल कर डाल दिए और काजू भी काट कर रख लिया था। उसको भी अब हम देखिए लाइट ब्राउन होने तक हमने उसे भी सेक लिया और उसको भी तलकर इसमें ही डाल दिया, मेथी में ही एक साथ डालते जा रहे हैं। काफ़ी मात्रा में नारियल मेरे पास रखा हुआ था, उसको भी मैंने काट कर तल लिया और उसको भी इसमें डाल दिया। लास्ट में आता है, इसी में मैंने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में घी डाला, 2 बड़े चम्मच, और 1 किलो आटा गेहूँ का, और अच्छा ब्राउन होने तक इसे हम सेंक लेते हैं। और इसके बाद सारी चीज़ें एक साथ करके एक ही बर्तन में डालकर रख लेते हैं। अब हमारी आती है बारी गुड़ तैयार करने की। तो उसके लिए भी हमने 1 चम्मच बड़ा घी लिया, उसको भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया और उसमें हमने 1 किलो गुड़ डालकर मेल्ट होने के लिए रख दिया। इसको भी हम चलाते जाएं जिस तरह से, और गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम देखिए सारी चीज़ें हमारी अब रेडी हैं। अब बारी आती है हमारी फाइनल लास्ट
मेथी की बर्फी रेडी करने की। तो हमने सारी चीज़ें एक बड़ी थाली में लेकर इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। इस तरह से अभी थोड़ा गरम है और लास्ट में इसमें जो हमने गुड़ को मेल्ट किया है उसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे बड़े 2 चम्मच लेकर झरिया लेकर मिक्स करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारी चीज़ें बर्फ़ी की तैयारी कर चुके थे, वो तैयार हो गई। अब मिक्स करने के बाद इसको हम ओवरनाइट जमने के लिए छोड़ दिया हमने। अब देखिए सुबह हमारी हो गई है और हमारी बर्फ़ी बनकर एकदम रेडी है। तो दोस्तों हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी है, आप भी ठंड में इस बर्फ़ी का लुत्फ़ उठाएँ, बनाएँ और ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये बर्फी मेथी वाली कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और जोड़ों के दर्द के लिए तो रामबाण। और सबसे बड़ी चीज इसे डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं और खाने के बाद लुत्फ उठाएं मेथी की बर्फी का। तो दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में मैं आपसे। तब तक के लिए नमस्ते। आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा।